चैनल जहां आज के समय में हम 10th HSC महाराष्ट्र बोर्ड के हिस्ट्री के 4th चैप्टर दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर्ट्स, जिसे कि हिंदी में कहते हैं भारतीय कलाओं का इतिहास। कलाएं मतलब बहुत सारे अलग अलग हुनर जो होते हैं दोस्तों, स्पेशली कह सकते हैं आप डांसिंग, म्यूजिक, इवन आर्टिस्टिक चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, सो इन सब चीज़ों को हिस्ट्री से कनेक्टेड रखने की यहाँ पे कोशिश की गई है। ऑब्वियसली हम लोगों ने पिछले 3 चैप्टर्स पढ़े, दैट इज हिस्टोग्राफी, डेवलपमेंट इन वेस्ट, हिस्टोग्राफी इन इंडियन कल्चर और अप्लाइड हिस्ट्री। इन सब के थ्रू हमें ये पता चला कि हिस्ट्री जो है वो लाइफ के अलग अलग सोशल एक्सपेक्ट, जैसे कि आप कह सकते हैं आर्ट्स, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, टूरिज्म, इन सब से भी कनेक्टेड है। क्योंकि हर एक फील्ड की अपना अपनी एक इतिहास, अपनी एक कहानी है। क्योंकि थ्रू आउट अ ईयर ये हर चीज़ इवॉल्व होते गई है। ठीक है, इनके पास इवेंट से जुड़े हुए कुछ ऐसी घटनाएं जो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री इसी चीज़ पर ध्यान देती है। हमारे जो आने वाले सब चैप्टर्स होंगे दोस्तों ऐसे ही होंगे, जिसमें 4th चैप्टर है दैट इज अबाउट इंडियन आर्ट्स के बारे में। सो इसमें 4 पॉइंट्स होंगे, देख सकते हैं आप। दैट इज व्हाट इज आर्ट, शॉर्ट नोट्स के लिए पूछ सकते हैं मे बी। इंडियन ट्रेडिशन ऑफ विजुअल आर्ट्स, जो दृश्य कला, जो विजुअल आर्ट्स होता है, जैसे कि पेंटिंग्स, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, जो पेंटिंग्स होती हैं अलग अलग कल्चर के हिसाब से अलग अलग स्टाइल्स की थी। ठीक है, और स्क्रिप्चर्स जो है मतलब जो मूर्तियाँ होती हैं, दैट इज आप कह सकते हैं विजुअल आर्ट्स कहते हैं। ठीक है, वो इसके अंदर आती हैं, पेंटिंग्स एंड स्क्रिप्चर्स। देन नेक्स्ट वन इज इंडियन ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, इट इज डांस कह सकते हैं आप, और म्यूजिक स्पेशली, दोनों चीज़ें इसमें आएंगी। एंड देन द फोर्थ वन इज आर्ट, अप्लाइड आर्ट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। मतलब कि ये जो आर्ट्स, ये जो कलाएं हैं, इनसे होने वाली प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, जो बिजनेस, जो आपकी जीविका, आपके सर्वाइवल के लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हो सकती हैं। मतलब कोई प्रोफेशनल पेंटर्स हो सकते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल पेंटर यानी कि उसका हुनर के साथ साथ उसका काम भी है पेंटिंग बनाकर बेचना। ये कोई प्रोफेशनल डांसर हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है। ठीक है, जिसका हुनर भी है और ज़िंदगी मतलब पैसे कमाने का जरिया भी वो उसकी वो कला होगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आर्ट? इट इज अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट to want to share his experience, wisdom, and also emotions. When that instinct result in a beautiful creation, it is acknowledged as art. अब ये हिंदी में भी, आप हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम में फिर से कहता हूँ, आप दोनों भी मीडियम के हो सकते हो, बट ये वीडियो आप दोनों के लिए एप्लीकेबल है। आप दोनों इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। सो एक नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट मतलब लोग कहते हैं टैलेंट कह सकते हैं, इंस्टिंक्ट वर्ड याद रखिएगा। ठीक है, और इंस्टिंक्ट मतलब आपके एक अंदर की हुनर, आपकी एक काबिलियत है। ठीक कह सकते हैं, काबिलियत है टू वांट टू शेयर हिज एक्सपीरियंस, अपना कोई एक्सपीरियंस, अपना विजडम, जो आपकी चालकता है, जो आपका इमोशन है, जो आपके मन में घटित होता है। क्योंकि आर्ट एज अ, कह सकते हैं आप, इमोशन, इमोशन को लोग अपने एक्सप्रेस करते हैं थ्रू आउट हिज पेंटिंग्स, हिज डांस। ठीक है, एक्टिंग के थ्रू लोग अपने इमोशंस को निकाल के उभारते हैं। ठीक है, सो इन सभी चीज़ों को, स्पेशली इमोशन को एक्सप्रेस करना विथ हिज कोई स्पेशलिटी हो सकती है आपके। यहाँ पे इंस्टिंक्ट वर्ड यूज़ किया गया है, आप हिंदी में विशेषता यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो व्हेन दैट इंस्टिंक्ट रिजल्ट इन अ ब्यूटीफुल क्रिएशन, बट जब वो इंस्टिंक्ट, वो जो आपके अंदर की खासियत है, ठीक है, वो जो आपके अंदर की चीज़ है, वो एक खूबसूरत रूप ले लेती है, सो उसे आर्ट, उसे कला कहते हैं। The artist's power of imagination, sensibility, state of emotion, and his skill are the crucial factor of the at the root of artistical creation. मतलब किसी भी पेंटर की स्पेशली कह सकते हो आप, किसी म्यूजिशियन की इवन, और जो मूर्तिकार होते हैं स्पेशली उनके बारे में बात करूँ मैं, तो उनकी इमेजिनेशन, वो कैसा सोचते हैं, उनकी सेंसिबिलिटी, उनके इमोशन, इमोशन यानी कि अंदर की भावनाएं, उनकी स्किल्स यानी कि हुनर, ये सारी चीज़ें ही मिलकर एक बहुत खूबसूरत आर्टिस्टिक क्रिएशन करती है। आर्टिस्टिक क्रिएशन आप कह सकते हैं मोनालिसा की पेंटिंग देख लीजिए आप। ठीक है,
वो एक आर्ट का ही मुजाहरा, एक एग्जाम्पल है एक अच्छी पेंटिंग होने का, ठीक है। तो वो एक इमोशन, स्किल्स और इन सब का मिश्रण है। सो यहाँ तक तो हो गया कि व्हाट इज आर्ट। ये आपको अगर पूछा गया तो फिर आप देख सकते हो। हिंदी मीडियम के दोस्त, आप हिंदी मीडियम किताब लेकर बैठ सकते हो मेरे इस वीडियो को फॉलो करने के लिए। नेक्स्ट है दैट इज विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। मैंने आपको जो कहा, अब विजुअल आर्ट्स यानी कि आपका दो चीज़, एक पेंटिंग और एक मूर्तिकला यानी कि स्टैचूज जो लोग बनाते हैं। एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स मोस्टली आप कह सकते हो म्यूजिक एंड डांसिंग। सो आर्टिस्टिक क्रिएशन आर टू टाइप्स, विजुअल एंड परफॉर्मिंग, मतलब जिन्हें हम देख सकते हो, जिसमें जो मतलब जैसे कि पेंटिंग्स है। सो पेंटर को पेंटिंग बनाते हुए नहीं देखते हो आप, पेंटर का एंड रिजल्ट दैट इज आउटकम देखते हो आप कि किसी पेंटर ने इस पेंटिंग को बनाया, ठीक है। किसी मूर्तिकार ने स्टैचू बनाना, स्टैचू को बनाया, ठीक है। डांस में क्या करते हो आप, उस पर्टिकुलर आर्टिस्ट को, पर्टिकुलर इंसान को डांस करते हुए देखते हो। इवन म्यूजिक गाते हुए सुनते हो हैं, कोई कोई देखते भी हैं, ठीक है। एक्टिंग करते हुए देखते हो। तो यहाँ पे दो टाइप में वैसे डिवाइड कर सकता, विजुअली जो आप देखते हो, परफॉर्मिंग जो आप परफॉर्म करते हो, होते हुए देखते हो, ठीक है। Sanskriti terms for the first type is Drik Kala and for second type ललित और अंग अंगिक कला, ठीक है। तो ये संस्कृत वर्ड है विजुअल आर्ट्स के लिए यानी कि दृश्य चित्र के लिए दृक कला, ये आपके हिंदी में भी सेम वर्ड्स होंगे, ठीक है। एंड फॉर परफॉर्मिंग इट्स ललित कला। Many examples of prehistorical rock art has been discovered at many sites in the world. It proves that the origin of visual art is as old as Stone Age man. मतलब कि जो विजुअल आर्ट्स है, कह सकते हो आप, मतलब जो मूर्तियाँ, पेंटिंग्स कई हजारों साल पहले स्टोन एज के वक्त से बनती आ रही हैं। इस चीज़ के प्रूफ्स मिले हैं, ठीक है। जो हमारे नेशनल हेरिटेजेस हैं, जो हमारे अजंता एलोरा गुफाएं हैं, तो उनकी दीवारें देख लीजिए आप, कई सारे स्तूप हैं जो कई सालों पहले के हैं। तो ये बताता है कि जो विजुअल आर्ट्स, जो पेंटिंग और ये स्टैचू मेकिंग कला है हमें, वो स्टोन एज जितनी पुरानी है, मतलब अश्मकाल, बहुत पुराने आदिवासी लोगों के वक्त का है वो। नेक्स्ट है दैट इज फोक आर्ट्स और क्लासिकल आर्ट्स, जिसे हिंदी में लिखा गया है लोक कला और अभिजात कला। So there are two distinct tradition of art, folk art and classical art. Folk art is a traditional tradition that has continued from the prehistorical times. The expression of folk art is a natural part of people's way of living. Hence, its expression is spontaneous. Folk art is created by collective participation of the member of social group. Classical art, on the other hand, is expressed within an established frame of consist rule. It need a prolonged training to master any form of classical art. अभी यहाँ पे लोक कला और जो मतलब हिंदी में फोक आर्ट को लोक कला कहा गया है। एंड द सेकेंड वन इज दैट इज क्लासिकल आर्ट, इसे हिंदी में अभिजात कला क्या कहा गया है। जो फोक आर्ट है, ठीक है, वो एक बहुत ही नेचुरल और बहुत पुराना आर्ट है, ठीक है, जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी कह सकते हैं आप, बहुत साल से चला आ रहा है। जबकि क्लासिकल जो होता है उसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होती है। फोक आर्ट क्या है, एक सोशल ग्रुप के जो लोग हैं उनके कंट्रीब्यूशन से ये कला है जो थ्रू आउट ईयर चलते आई है। बट जो क्लासिकल आर्ट है उससे सीखना पड़ता है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं। ये यहाँ पे दो फर्क दिया गया है। जैसे कि क्लासिकल डांस होता है और फोक डांस होता है। फोक डांस कैसा होता है कि नॉर्मल जो भी डांसेस आपके भांगड़ा हो सकता है, ठीक है, और आपके जो रैप वाले डांस करते हैं वैसे लोग। और क्लासिकल डांस बहुत ही ट्रेनिंग और बहुत सारा मेहनत के बाद सीखा जाता है। तो ये दो एक अलग चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट है दैट इज स्टाइल इन आर्ट, इसे हिंदी में लिखा गया कला शैली। आर्टिस्ट टेंड टू हैव देयर ओन मेथड ऑफ वर्किंग, इट इज़ नोन एज द स्टाइल ऑफ आर्टिस्ट। मतलब हर किसी का अपना काम करने का एक अलग तरीका होता है, ठीक है। आर्टिस्ट लोगों में भी ये सेम चीज़ एप्लीकेबल होती है और उसे स्टाइल कहा जाता है, ठीक है। When a style is adopted by many artists over a prolonged period of time, it may become a tradition.
मतलब कि किसी एक इंसान के काम करने के तरीके को बहुत सारे लोग अपनाने लगे, तो ये एक ट्रेडिशन, ये एक कह सकते हैं आप परंपरा के रूप में बदल जाता है, ठीक है, और एक पहचान बन जाती है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ किसी एक एक वे में, ठीक है, तो लोग मुझे फॉलो करने लगे कि इसी तरीके से पढ़ाना चाहिए, जैसे कि ऑनलाइन के थ्रू, ठीक है, कुछ लोगों ने ऑनलाइन के थ्रू पढ़ाना शुरू किया होगा, फ़ोन के थ्रू पढ़ाना शुरू किया होगा, ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ाना शुरू किया होगा, तो उस चीज़ को लोग अडाप्ट कर लेते हैं, ट्रेडिशन बन जाता है। सच ट्रेडिशन गेट स्टैब्लिश एज एन आर्ट स्टाइल, ऐसे ही अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग स्टाइल्स को आर्ट स्टाइल कहा जाता है। वेरियस आर्ट स्टाइल डेवलप इन एवरी कल्चर विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सर्टन पीरियड एंड रीजन, मतलब किसी एक राज्य, किसी एक काल, मतलब पीरियड नहीं, काल, टाइम के लिए वो जो स्टाइल होता है वो बहुत फेमस हो जाता है। सच आर्ट स्टाइल्स आर हेल्पफुल इन स्टडिंग आर्ट हिस्ट्री, ऐसे ही इस टाइप के स्टाइल्स, जो स्टाइल्स हैं वो आर्ट हिस्ट्री में बहुत हेल्पफुल होते हैं। याद रखिएगा, डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे के चैप्टर्स, आगे के क्वेश्चन देखिएगा अभी, ठीक है। तो सबसे पहला है इंडियन ट्रेडिशन ऑफ विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स यानी कि जो देख सकते हैं, इसमें दो चीज़ आएगा, पेंटिंग और आप कह सकते हो कि मूर्तिकारी, मूर्तिकला भी आएगा इसमें, ठीक है। तो सबसे कला भी कहते हैं, आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचिंग आर विजुअल आर्ट्स, ठीक है। मैंने आपको जैसे कहा, स्कल्पचिंग यानी मूर्तिकारा, मूर्तिकला, ठीक है, स्टैचूज बनाना, और पेंटिंग तो आपको पता है चित्रकला, आई एम गुड पेंटर बाय द वे, ठीक है। So art of painting. Art of painting. Painting are two-dimensional. For example, sketches or painting of nature, objects, and individual. They are done on various surface such as rock, walls, papers, canvas, sorry, of different type and earthen pots. The mural of Bodhisattva at Ajanta caves is one of the finest example of the art of painting. सो जो पेंटिंग होती है उसके दो डायमेंशन होते हैं, जैसे कि एग्जांपल स्केचिंग, स्केचिंग यानी कि जिसमें क्या होता है, किसी इंसान, चीज़, ठीक है, प्रकृति की प्रकृति को बनाना होता है, ठीक है, अलग अलग जगहों पे, ठीक है। पहले लोग पत्थर पे बनाते थे, दीवारों पे बनाए जाते, पेपर से बनता है, पेपर से बहुत फेमस मीडियम है, ठीक है। देन पॉट्स से बनते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको साइड में एक एग्जांपल भी दिख रहा होगा पॉट्स का, मटका बनता है, ठीक है। अजंता के केव्स का यहाँ पे मुरल बुद्धिस्ट का एक ये एग्जाम्पल दिया गया है, ये बहुत ही फाइनेस्ट एग्जाम्पल है ऑफ पेंटिंग का, ठीक है। नेक्स्ट है फोक आर्ट ऑफ पेंटिंग्स। रॉक पेंटिंग मतलब जो कि फोक, फोक यानी कि अनंत काल से, अश्मयुग से, मतलब स्टोन एज से चलता आ रहा एक पेंटिंग का स्टाइल। सो स्टोन एज में ऑब्वियसली स्टोन्स पे पेंटिंग्स की जाती, तो वही चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। रॉक पेंटिंग्स डेटिंग टू स्टोन एज हैव बीन डिस्कवर्ड इन मैनी कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में स्टोन से बने पेंटिंग्स को डिस्कवर किया गया। इन इंडिया देर आर रॉक पेंटिंग साइट्स इन द मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। रॉक पेंटिंग्स इन केव्स एट भीमबेटका आर फेमस। भीमबेटका में बहुत फेमस पेंटिंग्स हैं, याद रखिएगा, आपको एमसीक्यू के लिए पूछा सकता है। इवन आप फोक आर्ट्स का एक्सप्लेन करोगे तो ये सब चीज़ को हाईलाइट करके पता, ठीक है। और इंडिया में तो बहुत सारी जगह पे दिखाई गया है, जैसे कि एमपी, यूपी, ठीक है, बिहार, उत्तराखंड में बहुत सारी जगह पे पता है। एंड भीमबेटका इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दुनिया भर में मशहूर है ये। नेक्स्ट है रॉक पेंटिंग यूजुअली डिस्पाइट ह्यूमन, एनिमल एंड geometric figures. However, the style of rock painting seems to be changing according to culture change from Stone Age to beginning of the culture agriculture. The change is visible in the depiction of flora and fauna, or it may be evident to the in the style of portraying various figures and also in colors that were used. मतलब कि अलग अलग जगहों पे, ये अलग अलग वक्त में जो ये स्टोनेज के पिक्चर्स, जो फोटोज मिले हैं, पेंटिंग्स मिली हैं, थ्रू आउट ईयर चेंज होते गई हैं इन टर्म्स ऑफ स्टाइल। मतलब ये देखिए, ये भी एक पेंटिंग है, ठीक है, पेंटिंग है, देख सकते हो आप, और ये भी एक पेंटिंग है, बट दोनों के कलर
और बनाने के तरीके में बहुत डिफरेंसेस है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ लिखेगी, कलर के थ्रू बता सकते हो आप, बनाने के थ्रू बता सकते हो। सो इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, एक बार रीड आउट कर लोगे तो आपको समझ जाएगा। और मोस्टली ये लोगों के और कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, कुछ चीज़ों के और जानवरों के पिक्चर्स ही होती हैं। Black, red, and white colors are used in rock painting, which were made from natural substances. जो प्राकृतिक चीज़ें उनसे ही काले, लाल और सफ़ेद कलर्स को बना के रॉक पे पेंटिंग्स की गई हैं। With the help of rock painting, we can understand the knowledge of ancient people about the natural surroundings and also the way they exploited अवेलेबल रिसोर्सेज। जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उस वक्त के, ये सब का पेंटिंग कलर्स तो होते नहीं होंगे, ठीक है। सो आसपास की जो प्राकृतिक चीज़ें होती थी उन चीज़ को समझने की जो हमारी नॉलेज थी एंशिएंट टाइम से, इन सारों उस चीज़ का भी समझ, उस चीज़ के बारे में भी पता चलता है। सो देख सकते हो आपकी आर्ट और हमारी हिस्ट्री किस तरीके से कनेक्टेड यहाँ पे पता चलती है। द ट्रेडिशन ऑफ फोक आर्ट्स, फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स closely resembles of rock painting customs such as decorating the house walls and courtyards rangavali by drawing various figures and symbols or using panels of painting to narrate stories help to develop regional styles of folk painting। folk painting मतलब कि जो बहुत पहले से चली आ रही ऐसी परंपरा है, ठीक है, अलग अलग पेंटिंग्स की, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो फोक आर्ट्स के पेंटिंग्स हैं, ये देख सकते हैं आप, ये एक फोक आर्ट की पेंटिंग है, वर्ली पेंटिंग इसे कहते हैं, ठीक है। और ये भी एक फोक आर्ट की पेंटिंग है, ठीक है। चित्रकथी, तो ये सब जो ऐसे सब के जो पेंटिंग्स होती हैं ये कुछ स्टोरीज नरेट करती हैं, कुछ चीज़ों को शो करती हैं। और ये देखा गया है कि ये जो अलग अलग स्टेट कह सकते हो आप, रीजन कह सकते हो, वहाँ के जो ये फोक पेंटिंग्स है ना, ये बहुत हद तक मैच खाती हैं जो स्टोन एज की पेंटिंग्स हैं इनके थ्रू, कि मतलब इसी टाइप के टेक्सचर्स, इसी टाइप के लुक्स होते थे, ये ऐसे ही मोस्टली कलर्स को यूज़ किया जाता था। तो ये एक कनेक्शन पाया गया है डिफरेंट कलर के पेंटिंग्स के थ्रू। अब नेक्स्ट है दैट इज क्लासिकल स्टाइल ऑफ थियरी पेंटिंग, सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही वेल ट्रेन्ड, ठीक है, बहुत ही वेल कल्चर्ड कलर्स और आर्ट स्टाइल यहाँ पे इन पेंटिंग्स में यूज़ किया गया है। तो ये सब ट्रेनिंग के बाद ही पता होता है दोस्तों, ये देख सकते हो। तो ये एक क्लासिकल पेंटिंग आर्ट का यहाँ पे मुजाहिरा, यहाँ पे एग्जाम्पल कह सकते हो आप। सो पढ़ लेते हैं। The ancient Indian texts have explained various aspects of art in great detail. There are altogether 64 art mentioned in this text. The art of painting is mentioned as Alekyam or Alekhya Vidya in this. It is set to 6 main aspects. Sharange. The ancient Indian scholars studies these 6 aspects very minutely. They include Roop Bheda, Pramana, ठीक है, एंड देन भाव, लवन योजना, सुद्रयोष्टा, वर्णिका भांग, ठीक है। तो ये सब 6 टाइप के एक्सपेक्ट्स हैं, ठीक है। हिंदी में भी यहाँ पे आपके हिंदी की सब्जेक्ट बुक भी मैं रेफर कर लेता हूँ इसके लिए, कि टोटल 64 टाइप के आर्ट स्टाइल्स हैं, ठीक है। और उन्हें आलेख्य विद्या, हिंदी में आलेख्य विद्या लिखा गया है, यहाँ पे देख सकते हो आलेख्य विद्या, सेम वर्ड्स यूज किए गए, ठीक है। उसके जरिए उसके बताया गया, इसे शटांग अर्थात 6, इसके 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसे कि रूप भेद, जिसे हिंदी में लिखा गया विभिन्न आकार, डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स, अलग अलग होते हैं, ठीक है। परिमाण, अनुपातबद्ध रचना और नापे, मतलब कि बहुत ही सोच समझ के बनाई है। डिस्क्रिप्शन, बहुत फीचर ऑफ इमेज, अलग अलग अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, खास फोटोज बनाना, ठीक है। द नेक्स्ट है भाव, दैट इज एक्सप्रेशन को दिखाना, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है एक्सप्रेशन, सिंपल सिंपल है, ठीक है। भाव हिंदी वर्ड है, एक्सप्रेशन को याद रखिएगा। एंड देन हिंदी में इसे क्या कहते हैं, लावण्य योजना, एस्थेटिक्स जो आजकल बहुत फेमस है, ठीक है। तो सुंदरता का स्पर्श, जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं, ठीक है। देन सादृश्यता,
रिजेंबल ऑफ रियलिटी, असलियत को दिखाना, रियलिटी। वार्निक भांग, कलर कंपोजिशन, अलग अलग कलर का यूज करना, ठीक है। Agama texts of various religious sects, Purnas and Vastushastra texts explains the art of painting and sculpture in the context of temple architects. टेम्पल आर्किटेक्ट्स आपने साउथ के बहुत सारे टेम्पल्स अगर देखेंगे तो वो जो टेम्पल्स बनाते थे जो मूर्तिकारी के थ्रू, स्टैचू मेकिंग के थ्रू, वो भी आर्ट का एक स्टाइल है दोस्तों, ठीक है। डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्ट्स जो थे टेम्पल्स के आर्किटेक्चर्स, सो उस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है दैट इज ये फोक पेंटिंग और कह सकते हो आप कि क्लासिकल पेंटिंग के बारे में यहाँ पे दो चीज़ें बताई गई। क्लासिकल पेंटिंग में देखिए फोक पेंटिंग के टाइप क्या बताया गया कि स्टोन एज पेंटिंग और जो फोक पेंटिंग्स है, फोक पेंटिंग मतलब अलग अलग रिलीजन्स की, सॉरी रीजन्स की और स्टेट्स के अपने एक रूट, एक बेसिक बहुत ही रॉ पेंटिंग स्टाइल होती है, उसे फोक पेंटिंग कह सकते हो आप। और जो ट्रेंड और वेल मैनर्ड ट्रेन के थ्रू पेंटिंग की जाती है, ठीक है, सीखना पड़ता है उस टाइप की पेंटिंग, उसे क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग कहते हैं। ये तो उसके अंदर जो 6 चीज़ें आती हैं, 6 इंपॉर्टेंट चीज़ें, 64 स्टाइल्स होते हैं उसके, इन सभी चीज़ों का हमें बताया गया। फोक आर्ट्स के भी होते हैं बट वो सिखाएंगे तो वो नेचुरल होता है, ठीक है। अब मिनिएचर मतलब छोटे मोटे जो मूर्तियाँ होती हैं दोस्तों, ठीक है, हाथों से बनाई हुई मूर्तियाँ, ठीक है, इन मैन्युस्क्रिप्चर्स, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। अब मिनिएचर painting in the early manuscripts show an influence of Persian style. पर्शियन स्टाइल का यहाँ पे बहुत यूज़ किया गया था। जो सबसे बेसिक मिनिएचर छोटी छोटी पेंटिंग्स बनती थी उनके बारे में। द डेक्कन मिनिएचर स्टाइल वॉज डेवलप्ड अंडर द पैट्रॉन्ज ऑफ द डेक्कन सुल्तान्स। डेक्कन के जो सुल्तान हैं उनके अंडर जो पेंटिंग्स का इम्प्रूवमेंट हुआ ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर मुगल एम्परर। The Mughal miniature style showing a band of Indian and Persian style was developed. तो देख सकते हो आप मुगल मिनिएचर यहाँ पे ये लिखा गया। सो ये क्या है, ये इंडियन और पर्शियन मिनिएचर स्टाइल या फिर कला का मिश्रण है। वेस्टर्न स्टाइल इन पेंटिंग, ये देखो वेस्टर्न स्टाइल की पेंटिंग्स जो यूरोपियन कंट्री से इन्फ्लुएंस हमारे इंडियन पेंटिंग से, उन्हें यहाँ पे बताया जा रहा है। इन ब्रिटिश पीरियड इंडियन आर्टिस्ट केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। देख सकते हो आप दोस्तों कि मुगल पेंटिंग्स और ब्रिटिश पेंटिंग्स में कितना फर्क है। आप कह सकते हो कलर्स या फिर बनाने का स्टाइल सब कुछ अलग है, ठीक है। तो हर कलाकार के अपना अपना एक तरीका होता है, ठीक है। An art school was established under the leadership since it's a classical style of painting। यहाँ पे देखिए स्कूल्स का मेंशन किया गया है कि स्कूल्स होते थे उस टाइम में ये आर्टिस्टिक चीज़ें को सिखाने के लिए। अंडर द लीडरशिप ऑफ जेम्स वेल्स, स्कॉटिश आर्टिस्ट इन द टाइम्स ऑफ सवाई माधवराव पेशवा इन शनिवारवाड़ा इन पुणे। शनिवारवाड़ा पुणे में ये स्कूल था। ये हैड डन अ पोर्ट्रेट ऑफ सवाई माधवराव, ये देखिए यहाँ पेंटिंग है, एंड नाना फडणवीस, गगनराम तंबट, मराठी आर्टिस्ट हु वर्कड विद वेल्स डिजर्व अ स्पेशल मेंशन हेयर। जो इंडियन आर्टिस्ट दिखे हमें, गगनराम तंबट, जिन्होंने इस आर्ट स्कूल में अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया, उनका भी यहाँ पे नाम का मेंशन होता है। ये देखिए गगनराम तंबट एंड हिज गुरु, ये दोनों की पिक्चर है। ये had made drawing of rock cut caves at Verul and Curle. Some of his drawings are preserved in Yale Centers of British Art of Yale University। जो गगनराम तंबट है उनके बहुत सारे पेंटिंग्स जो है वो रिजर्व करके रखी, बचा के रखी गई हैं एट येली यूनिवर्सिटी। Exact portrait of object of the painting is characteristics of the European style. The number of renowned artists were trained in JJ School of Art and Industry, which was established in 1957 CE, offering courses in European स्टाइल ऑफ पेंटिंग। जैसा कि आपको मैंने बोला कि फोक आर्ट सीखना पड़ता है, तो यहाँ पे उसी बारे में बताया कि बहुत सारे एग्जैक्ट पोर्ट्रेट, जो हर सब बहुत एग्जैक्ट पोर्ट्रेट जो सेम टू सेम चीज़ों को बनाना, एग्जैक्ट सेम टू सेम बनाना, यही यूरोपियन आर्ट स्टाइल का एक खासियत था, एक विशेषता था।
ठीक है। सो वो उसके लिए एक स्कूल जे स्कूल बना था आर्ट्स इस्टेब्लिश हुआ 1857 में, ठीक है। CE सेंचुरी में ऑफरिंग कोर्सेज ऑफ यूरोपियन स्टाइल का ये सिखाया था। और बहुत सारे टेस्टोनजी बोमांजी एंड एलुमिनी ऑफ दिस स्कूल मेड रेप्लिका ऑफ अजंता पेंटिंग। रेप्लिका मतलब एग्जैक्ट अजंता पेंटिंग्स को इन्होंने देखकर बनाया था। किसने? पेस्टोन बोमांजी ने, ठीक है, अपने स्कूल में, ठीक है। तो उस चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है। होप सो कि आपको अब तक ये सब कुछ समझ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। मिलूंगा आपसे फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।